गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने पार्ट ए बहुत ही अच्छे से उसमें पढ़ाई की है। आज मैं आपको पार्ट बी पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। पार्ट बी पढ़ाऊंगी जिसमें क्या है, आपको बताऊंगी कि विद्यार्थी के कर्तव्य क्या है, ठीक है ना। जब विद्यालय के सभी कर्मचारी बच्चे के लिए सहयोग कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो विद्यार्थी के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। अब विद्यार्थी के कर्तव्य बनते हैं, उसके बाद वो बात बताऊंगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन टिक द करेक्ट, क्वेश्चन आंसर सारा कुछ चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे हम पार्ट बी में, ठीक है। तो अब देखिए, अब विद्यार्थियों को विद्यालय में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों को विद्यालय में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब फर्स्ट, विद्यालय को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा कूड़ा करकट कागज आदि डस्टबिन में डालने चाहिए। विद्यालय को साफ रखना चाहिए। उसके साफ रखने के लिए आप क्या करोगे, कूड़ा करकट और कागज डस्टबिन में डालोगे। और आजकल तो हर एक क्लास में डस्टबिन रखवा दिए गए हैं। आपके भी स्कूल में है ना, हर एक क्लास में डस्टबिन होते हैं जिससे आप उसमें कचरा डाल सकें, इधर उधर न फैलाएं, क्योंकि गंदे क्लास में आप पढ़ाई प्रॉपर नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप देखिए, दूसरा क्या है, सहपाठी के साथ लड़ना नहीं चाहिए। जो आपके साथ क्लास के सहपाठी है उनके साथ लड़ना नहीं चाहिए। अगर आप लड़ाई करोगे तो आपका ध्यान हटेगा पढ़ाई में से। और दूसरी बात, लड़ना बहुत ही गलत बात है। विद्यालय की संपत्ति को तोड़ना नहीं चाहिए। कई बदमाश बच्चे होते हैं, पंखे के ऊपर डस्टर फेंकते रहते हैं, स्विच को छेड़ते रहते हैं, उससे आपके भी करंट आ सकता है और आपको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा विद्यालय की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ के तोड़ना नहीं चाहिए। अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, अध्यापकों की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्हें सुबह आके गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, उनके पैरों को छूना चाहिए, जाते हुए भी आपको उनके पैर छू कर जाने चाहिए। और जब अध्यापक आए, आपकी क्लास में आए, तो आपको खड़े होकर गुड मॉर्निंग करना चाहिए और पढ़ाने के बाद थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये सब टीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए होते हैं। कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए। कुछ शरारती बच्चे बहुत तेज आवाज़ करने लग जाते हैं, तो वो गलत बात है। सभी बच्चे उसके कारण पढ़ नहीं पाते हैं, वो बच्चा भी नहीं पढ़ पाता है। अपने पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। अध्यापक सबसे मेन कर्तव्य क्या है आपका, पढ़ने के लिए आ रहे हो आप विद्यालय, तो आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। कठिन शब्द, कर्मचारी, काम करने वाले व्यक्ति। कर्मचारी का मतलब क्या है यहाँ पे, काम करने वाले व्यक्ति। प्रबंधन, देखरेख। लोन, बाहर की जगह। अब अपन जो चैप्टर पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं। विद्यालय में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करने जाते हो आप विद्यालय में, शिक्षा। यह शिक्षा आप कहाँ से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से। प्रधानाचार्य जी विद्यालय में के मुखिया होते हैं। विद्यालय का मुखिया कौन होता है, प्रधानाचार्य जी। विद्यालय में अनेक कर्मचारी होते हैं। विद्यालय में हमें अपने आपसे ये पूछ ले कि विद्यालय में कौन कौन से कर्मचारी होते हैं, तो लिखोगे प्रधानाचार्य, कलरक, चपड़ासी, माली, सफाई कर्मचारी, चौकीदार और ड्राइवर। विद्यालय में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो आपको ये कर्तव्य बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। अब देखिए आप क्वेश्चन आंसर इसके, आओ अभ्यास करें, सही विकल्प चुनिए। हम विद्यालय में क्या प्राप्त करने जाते हैं, क्या करने, ज्ञान, विद्या, पैसा। विद्या। विद्यालय का लेखा जोखा रखता है कलरक, चौकीदार, माली। माली तो क्या करता है, बाग लॉन की देखभाल करता है ना, पेड़ पौधों की देखभाल करता है। चौकीदार विद्यालय की संपत्ति की देखभाल करता है। तो लेखा जोखा कौन रखेगा, कलरक। पौधों को पानी देता है चौकीदार का काम तो देखभाल करनी है, किसकी, संपत्ति की। विद्यालय की संपत्ति की देखभाल करने का काम चौकीदार का है। माली का काम क्या है, पेड़ पौधों की देखभाल करना, तो पेड़ पौधों को पानी कौन देगा, माली। अब विद्यालय का क्या अर्थ है, विद्या प्लस आलय। विद्या का मतलब विद्या प्लस आलय। विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। विद्यालय का घर, आलय का मतलब क्या है, घर, तो विद्यालय का घर, विद्या का घर। विद्यालय बच्चों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, विद्यालय बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी करता है। विद्यालय में कलरक क्या कार्य करता है, विद्यालय में कलरक लेखा जोखा रखता है। विद्यालय में विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है, तो बहुत सारे कर्तव्य बताए गए हैं। तो विद्यालय में विद्यार्थी के निम्नलिखित कर्तव्य है। पहला, विद्यालय को साफ रखना चाहिए। कूड़ा करकट कागज आदि डस्टबिन में डालने चाहिए। दूसरा, सहपाठियों के साथ लड़ना नहीं चाहिए। विद्यालय की संपत्ति को तोड़ना नहीं चाहिए। अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए। अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। तो ये जो कर्तव्य आपको बताए गए हैं, इनमें से
6 बताए गए हैं, इनमें से 4 या 5 आपको कर्तव्य लिखने हैं। उसके बाद देखिए आप खालिस्तान। संकेतों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संकेतों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। बस पढ़ाता, संपत्ति, मुखिया। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। ड्राइवर स्कूल की खालिस्तान को चलाता है। किसको चलाता है? बस को। प्रधानाचार्य जी विद्यालय के खालिस्तान होते हैं। मुखिया। चौकीदार विद्यालय की खालिस्तान की रक्षा करता है। संपत्ति। इस तरह से 4 वर्ड से हम 4 खालिस्तान भरेंगे। अब आप बताएंगे कि आपके घर का मुखिया कौन है। आपके घर के मुखिया आपके पापा है ना। मेरे घर के मुखिया मेरे पिताजी हैं, क्योंकि वो कमा कर लाते हैं, पूरे घर की देखभाल करते हैं जैसे, और उनके आदेशों का सभी पालन करते हैं ना, क्योंकि वो उचित सलाह से अपना काम करते हैं। इसलिए सभी की सलाह से होता है हर एक काम तो घर में, लेकिन फिर भी जो आदेश माना जाता है घर में, वो किसका माना जाता है? पिताजी का। अब आपका सही के लिए टिक का निशान लगाएंगे और गलत के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। टिक द राइट और रॉन्ग साइन। हमें विद्यालय की संपत्ति को तोड़ना नहीं चाहिए। सही। हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। सही। विद्यालय की बस को माली चलाता है। माली थोड़ा ना चलाता है। कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। माली का काम क्या है? पेड़ों की देखभाल करना, तो इसलिए ये गलत। हमें सहपाठियों के साथ लड़ना चाहिए। गलत। सहपाठियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। लड़ना क्यों चाहिए? लड़ना तो वैसे भी गलत बात है। उचित मिलान कीजिए। मैच द फ्लोइंग। विद्यालय की सफाई करता है। कौन करता है? सफाई कर्मचारी। विद्यालय की सफाई कौन करता है? सफाई कर्मचारी। समय पर घंटी बजाता है। चपड़ासी। चपड़ासी समय पर घंटी बजाता है। पौधों में पानी डालता है। माली। माली पौधों में पानी डालता है। विद्यालय का लेखा जोखा रखता है। चौथा क्या आपका? विद्यालय का लेखा जोखा रखता है। कौन रखता है? कलरक। तो 4 नंबर इस पे लगाएंगे। तो कलरक विद्यालय का लेखा जोखा रखता है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। सभी बच्चों का अड़े, घे, गे और कै आपके टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग और मैच अप, ये सारा किस में करना है? आपको बुक में फिल करना है। और क्वेश्चन आंसर जो है उसकी मैं आपको PDF भेज दूंगी, और वो सभी बच्चे अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। और बहुत ही कम क्वेश्चन है, 4 ही तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन जो आपको मैं PDF भेजेंगे वो आपको कॉपी में करने हैं और उनको याद करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब बेटा कर भी क्या सकते हैं, कोरोना चल रहा है ना, बीमारी चल रही है, महामारी, तो इसमें हम जितना हो सके खुद हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप पढ़ने की कोशिश करें, ताकि ये साल खराब न जाए। क्योंकि ये साल खराब होने के साथ साथ आपका क्या होगा, कई साल खराब हो जाएंगे। जो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो सब भूल जाओगे आप। तो सभी बच्चे ध्यान से इन जो भी वीडियो भेजे जा रहे हैं उनको बार बार रिपीट करके पढ़ें उनको, और पढ़ाई बिल्कुल न छोड़ें कि बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो, वीडियोस भी नहीं देख रहे हैं। अगर आपका दोस्त भी ऐसा कुछ कर रहा है तो आप उसे बताओ कि देखो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तो आप भी वीडियो बार बार देख कर और पढ़ कर और जो होमवर्क जो मैडम भेज रही है वो करके आप भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो जब लाल बहादुर शास्त्री जी नदी पार करके और जाकर पढ़ सकते हैं विद्यालय, तो आप जब ये महामारी चल रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कष्ट उठाएंगे और खुद पढ़ाई बहुत ही ध्यान से करेंगे। और आपको फिर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आते हैं तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ लें कि मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार बता दें मुझे, या कोई पैराग्राफ अच्छे से समझा दो मुझे। तो आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि मुझे मैम ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई। और टेस्ट आपके पक्के लिए जाएंगे। जो दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी बता दो कि टेस्ट होने वाले हैं, तो जो भी वर्क स्कूल में आकर बात कर लें। अगर कोई जुड़ा हुआ नहीं है ना बच्चा तो उसे बोल दो कि स्कूल में जाकर बात करके वो जुड़ सकता है और क्या कर सकता है, अपना वर्क जो पीछे का वर्क उसका रह गया है वो भी हम पहुंचा देंगे। इस तरह से आप सारा काम करेंगे
तो आप, मुझे उम्मीद है सभी बच्चे बहुत ध्यान से इन वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। थैंक यू।